नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हमारे न्यू बैच जून 2021 में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम लोग भारतेंदु युग देख रहे हैं और भारतेंदु युग के अंतर्गत हम लोग नेशनल थिएटर के बारे में आज जानेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे और भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारी क्लास 20। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ जाकर आप उसे देख लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेशनल थिएटर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, नेशनल थिएटर काशी के बारे में। तो नेशनल थिएटर काशी की जो स्थापना हुई थी, नेशनल थिएटर की स्थापना 1884 ईस्वी में बनारस में हुई थी। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना अंधेर नगरी इसी थिएटर के लिए एक रात में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे और उन्होंने अभिनय में भी हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि 1884 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल थिएटर की, और जो काशी की नाट्य संस्था थी नेशनल थिएटर, इसकी मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी का इसी थिएटर के लिए एक रात में लिखा था और इसी में उन्होंने अभिनय भी किया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक भी थे। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है नेशनल थिएटर काशी से। भारतेंदु कालीन उपन्यास के बारे में देखते हैं। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों से प्राप्त हुई है। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी माना जाता है। इससे पहले श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती 1877 नाम से लघु उपन्यास लिखा गया था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट तथा देवकी नंदन खत्री कृत चंद्रकांता 1887 ये क्या है कि प्रथम उपन्यासों में गिने जाते हैं। तदीय समाज और नवजागरण का अग्रदूत। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे किसने भारतेंदु की उपाधि प्रदान की है? काशी के विद्वानों ने। किसको दी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी। संयोगिता स्वयंवर और सच्ची समालोचना। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई थी। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्होंने वस्तुनिष्ठा का अभाव प्रतीत होता है। भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई हैं, जिनमें डॉक्टर
जिनमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। इसके लेखक का नाम कहीं उल्लेखनीय नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जाता है ये समीक्षाएं संपादक ने स्वयं लिखी हैं। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप में अप्रैल 1886 में तथा दूसरी समीक्षा आनंद कादम्बनी में नवंबर 1886 में प्रकाशित हुई। शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कि शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पे है लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका एक ग्रंथ है अयोध्या का इतिहास, जो कि बहुत चर्चित है। अयोध्या का इतिहास किसका है? सीताराम का, लाला सीताराम। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास इत्यादि। भारतेंदु युग पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। भारतेंदु युग के अधिकांशतः कवियों ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने किया। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। कलम का कारीगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर थे और कभी कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े मजमून पेचीदे बांधते थे कि पाठक 1-1.5 घंटे उसी में उलझा रहे। तो कौन है कलम का कारीगर? यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को माना है। और देख लेते हैं, इसमें एक चीज पूछा जाता है, भारतेंदु मंडल के कवि कौन है? भारतेंदु जी मतलब इनका समय काल है 1850 से 1885, मतलब रचना काल माना जाता है। कुछ सही अर्थ में गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने गद्य की भाषा का संस्कार तो किया ही, ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया है। प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु जी के साथ मिलकर गद्य के विकास में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, जिस प्रकार भारतेंदु युग में खड़ी बोली व ब्रज भाषा अत्यधिक प्रसिद्ध रही है, इनकी रचनाओं में देश हित की भावना ही सर्वमान्य, मतलब सबसे ज़्यादा समावेश हुआ है देश हित की भावना का। आचार्य शुक्ल जी ने भारतेंदु के उल्लेखनीय योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। अल्पायु में इन्होंने विपुल एवं समृद्ध साहित्य की रचना की है। भारतेंदु जी ने प्रकृति, श्रृंगार, कृष्ण लीला आदि का वर्णन अपने स्वतंत्र अनुभूति से किया है। भारतेंदु जी ने साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया है। इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी आदि विशेष उल्लेखनीय है। अब बात आती है भारतेंदु मंडल के कवियों की। तो सबसे पहले नाम आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 से 1923 ईस्वी।
इनका प्रमुख स्थान है, ये उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण के जो संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1856 से लेकर के 1894 ईस्वी इनका जन्म बैजे गांव, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है, कानपुर के पास हुआ था। और फिर ये कानपुर में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उसके बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह, मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ठीक है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त हैं, रचना काल की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के अंतिम कवियों में से एक हैं। काव्य में ये भारतेंदु को छोड़कर अन्य सबसे अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। फिर है अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी काशी के निवासी थे और ये काशी के सुकवि थे। संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता भी थे और इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार प्राप्त था। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी इनकी उल्लेखनीय रचना है। ठीक है। फिर है राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। राधा कृष्ण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। भारत 12 मासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। राधा कृष्ण ग्रंथावली में इनकी जो कविताएं हैं वो एकत्रित हैं। इसके अलावा जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनमें नाम आता है किसका, नवनीत चतुर्वेदी का। इनकी प्रसिद्ध कृति है कुब्जा पचीसी। गोविंद वल्लभ भाई का नाम आता है, इनकी कृति है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और षट ऋतु। दिवाकर भट्ट है, इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं नखशिख, नवोटा रत्न। फिर है नाम रामकृष्ण वर्मा जी का, इनकी रचनाएं आती हैं बलवीर पचासा, गुलाब सिंह। बलवीर पचासा। फिर नाम आता है गुलाब सिंह का, इनकी रचना है प्रेम सतसई। फिर नाम आता है दुर्गा दत्त व्यास का, इनकी रचना है अधमोद्धार शतक। तो ये थे कुछ भारतेंदु मंडल के कवि। अब इसमें एक चीज आती है कि पत्रकारिता का कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में ही भारतेंदु युगीन जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो कृतियां हैं उन पर भी हम लोग देखेंगे।